अपने जीवन में अपने लिए। आप जिस प्रकार ये मनुष्य इस कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, क्या आपने पूरे पंडाल में कहीं देखा कोई गाय अथवा भैंस बैठी हो, कोई बकरी बैठी हो कथा सुनने के लिए? उसने भी कहा नहीं भैया हम भी कथा सुनेंगे, आज बहुत वर्षों के बाद कथा हो रही है। कथा सुनने का अवसर, अपने जीवन को सुधारने का अवसर, इस संसार सागर में जो हमारा बार बार जन्म हो रहा है, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, नाना प्रकार की योनियों में हम जो भटक रहे हैं, इनसे हम छुट्टी पा सके हमेशा के लिए, क्या ऐसा कभी हमने कोई काम किया है? हम हमारा नाम जान गए, हम हमारे काम को जान गए, हमने समझ लिया कि समाज हमें अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है, बस उतनी हमारी जिंदगी रह गई है। अपनी इस जीवन की गाड़ी को जिस प्रकार हम और आप दौड़ा रहे हैं, एक आदमी मोटरसाइकिल रात की अंधेरी रात में लेकर के बहुत स्पीड में चला जा रहा था, तो रास्ते में ये सफर हमारा जारी है, जन्म से लेकर के मृत्यु के अंतिम समय तक हम सफर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, आप भी सफर करते हैं और जो ट्रेन में बैठा है वो भी सफर कर रहा है। आप भी भोजन करते हैं और जो ट्रेन में बैठा है वो भी जीते। आप समाज का त्याग मत कीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप अयोध्या में जाकर के बैठो महाराज माला लेकर के, चंदन लगा के, किसी आश्रम में जाकर के बैठो और कहो हम तो साधु बन गए, ये भी नहीं कहते। सिर्फ इतना कीजिए कि आप राम नाम रूपी ट्रेन को पकड़ लीजिए, राम कथा रूपी ट्रेन को पकड़ लीजिए, आपकी मैया स्वयं पार हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रेन में बैठ लेना है और टिकट ले लेनी है। तो ये टिकट क्या है? टिकट है गुरु जी की कृपा, गुरु की कृपा। उपनिषदों में 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। हमारे जीवन में 6 प्रकार के गुरु हमको और आपको मिलते हैं, किंतु 2 मुख्य होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा जो विद्यालय में हमें शिक्षा देते हैं और दीक्षा जो हमें गुरु मंत्र देते हैं, जो कंठी हम पहनते हैं ना महाराज तुलसी की, ये दीक्षा मंत्र है। ये दीक्षा गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं भव सागर से पार करते हैं। शरण पड़ा तेरी
गुरु के वचनों पर विश्वास करें। क्यों विश्वास करें? क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के बताए हुए दवा को ग्रहण नहीं करेंगे, उस पर विश्वास करके, तब तक आप ठीक नहीं होने वाले। कोई भी रोग नहीं ठीक होगा, कोई रोगी नहीं ठीक होगा। डॉक्टर ने कहा भैया डिस्प्रिन खा लेना चाहते हैं। अब हम डिस्प्रिन लेकर के तो आ गए, लेकिन संदेह में बैठे हैं, पता नहीं ठीक हो सर दर्द की ना हो। 1 रुपए की दवा है, इतना भयंकर दर्द है सर में, ये 1 रुपए की दवा क्या ठीक करेगी? अब उस दवा को देख रहे हैं बैठे बैठे, डॉक्टर ने दे दिया है, लेकर के चले आए हैं, लेकिन डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं है। तो हम क्या करते हैं? दुकान पर गए, मेडिकल स्टोर पर गए, भैया एक सर दर्द की दवा दी। अब डॉक्टर ने डिस्प्रिन दी थी 1 रुपए की, आपने नहीं ली, विश्वास नहीं किया, खाया ही नहीं। मेडिकल स्टोर पर गए, 50 रुपए की, मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब ने 50 रुपए की एक गोली दी। आपने कहा अरे ये तो बड़ी महंगी है, बहुत अच्छा काम करेगी। तुरंत आए, खाए और बैठ गए। अभी भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, वह इलाज कभी कभी किसी छोटे से गांव के वैद्य कर दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई इलाज ऐसा है जो डॉक्टर भी दिल्ली और भारत के बाहर के भी डॉक्टर नहीं सही कर पाए। आप किसी संत के पास गए, अथवा कोई गांव में कोई ऐसे बाबा जी हैं जिनसे झाड़ फूंक करवा लिए, आपका रोग ठीक हो गया। क्यों? दवा क्या असर नहीं की? कि दवा में कोई ताकत नहीं थी? क्या डॉक्टर ने ऐसे ही दवा बना दी? नहीं, डॉक्टर ने भी रिसर्च करके बहुत दिनों में उस दवा को बनाया होगा, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं था। आपको तो अपने गांव में बैठे हुए वो जो बूढ़े से बाबा जो झाड़ फूंक कर देते ना, उनकी बातों पे विश्वास है और ठीक हो गया। विश्वास की बात है। जो दवा, जो बात बड़े से बड़े व्यक्ति नहीं कर पाते, कभी कभी गांव में बैठे हुए वैद्य भी उस रोग का इलाज कर देते हैं। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास करें। एक बार एक संत एक छोटे से गांव में गए। अशिक्षित गांव था, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आपने देखा होगा गांव में कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जो अपने आप को गांव के सभी पुरुषों में अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और जहां भी जाएंगे अपना ज्ञान बांटने लगे। होते हैं, अधिकतर गांव में होते हैं, हर समाज में होते हैं। तो वो जब किसी समाज में बैठते तो अपना ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही एक संत किसी गांव में गए, अशिक्षित गांव था, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को ज्ञानी मानता था। गांव के सभी लोगों ने उन संत को प्रणाम किया, उनसे गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली और उनकी बातों पर विश्वास करके उनकी बातों को मान करके चले गए। गुरु जी ने कहा भैया कितना भी कम समय हो, लेकिन 5 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ करके भगवान से प्रार्थना करना। सभी लोग गुरु जी की बात को मान के चले गए। अब वो बेचारा, वो जो पुरुष था जो अपने आप को ज्ञानी मानता था, वो बैठा रहा। गुरु जी ने कहा, उन संत ने कहा कि क्या बात है, आपको कुछ पूछना है? गुरु जी, उस व्यक्ति ने कहा नहीं, पूछना तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमने देखा कि पूरे गांव के लोग आपसे मंत्र लेकर के गए हैं, वो मंत्र हम भी जानना चाहते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है जो सब लोग लेकर के चले गए? हमें भी अपना चेला बना लो। गुरु जी ने कहा बन जाओ। गुरु जी को तो, उन संत को तो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना था कि भगवान की कितनी महिमा है। ये एक छोटा सा उपदेश देना था जिससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। गुरु जी ने कहा बन जाओ। अब गुरु जी ने मंत्र दिया, वह व्यक्ति चेला बन गया। चेले ने कहा गुरु जी अब कुछ सुनाओ, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ, क्योंकि अपने को भी ज्ञानी मानता था वह। गुरु जी ने कहा कि क्या सुनाना है, रामचरितमानस का पाठ किया करो।
व्यक्ति ने कहा रे ये सब तो सब जानते हैं, कुछ ऊंचा ऊंचा सुनाओ कुछ। संत ने कहा भैया ये तो पूरे पूरे गुरु जी ही मिल गए हैं, गुरु जी से भी कह रहे कुछ ऊंचा सुनाओ। रामचरित, अरे ये तो सब सुनते हैं। अच्छा रामायण, वाल्मीकि रामायण का पाठ, अरे महाराज ये तो सब जानते हैं, राम लक्ष्मण सीता सब जानते हैं, ऊंचा। गुरु जी ने कहा कि गीता सुना है? हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ। गुरु जी ने उस व्यक्ति से कहा देखो आज गीता तो हम नहीं सुना रहे, गीता का केवल महात्मा आज सुनाते, गीता कल सुनाइए। ठीक है सुनाइए। गीता के महात्मा के एक श्लोक का गुरु जी ने वर्णन किया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये समस्त उपनिषद ये गाय है और इनको दुहने वाले, इनके दुग्ध को ग्रहण करने वाले श्री कृष्ण भगवान, दोग्धा गोपाल नंदना। जैसे जैसे गुरु जी कथा सुनाए, गीता के महात्मा का वर्णन करे, व्यक्ति बड़े चाव से सुने, वाह वाह आनंद की आवाज निकाले। गुरु जी कहे वाह भैया बड़ा अच्छा चेला मिला, बहुत भाव से सुन रहा है। गुरु जी ने 1 घंटे गीता के महत्व पर प्रवचन दिया। गुरु जी ने कहा भाई कुछ अगर मन में संदेह रह गया हो तो कुछ पूछ लो। लड़के ने कहा नहीं नहीं, अरे हमें संदेह हो कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा अरे भैया अपने गुरु जी की ही इज्जत रखना, कुछ तो पूछ लो। अब आप कह रहे तो पूछ ले रहे महाराज, बाकी तो सब समझ में आया, एक बात नहीं समझ में आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे ना दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे? ये 2 गधा कौन थे? गुरु जी ने माथे पर हाथ रखा, धन्य। गुरु जी ने कहा भैया दो गधा और कोई नहीं थे, एक गधा तुम और दूसरे गधा हम थे। ऐसे भी चेले मिल जाते हैं। पूरी कथा सुन ली, 2 गधा कौन थे? गुरु की कृपा, गुरु के वचनों पर विश्वास। गुरु जी ने अगर कह दिया कि राम नाम से कल्याण होगा तो मान लीजिए कल्याण होगा, क्योंकि जिसे डॉक्टर के वचनों पर विश्वास नहीं है उसका रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। और बहुत सुंदर बात है, गुरुदेव भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गुरु बताए गए, तो जिस प्रकार भगवान राम, भगवान कृष्ण गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं हमारे और आपके लिए। एक तो अवतार हुआ राम का, एक अवतार हुआ कृष्ण का, लेकिन दूसरे भाव से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु बनकर के भी आते हैं। इस संसार सागर में, इस संसार सागर रूपी हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल में रोगी और डॉक्टर दोनों ही जाते हैं, उसी प्रकार हम और आप भी आते हैं और भगवान भी इसी पृथ्वी पर आते हैं। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, हमारा और आपका भी आना जाना लगा है, भगवान का भी आना जाना लगा है, किसी न किसी रूप में आते हैं चले जाते हैं। अंतर इतना है कि हम रोग के कारण आते हैं और भगवान रोग मिटाने के कारण आते हैं। रोगी रोज दौड़ता है, रोज हॉस्पिटल में दौड़ भाग लगा रहा है, आ रहा है जा रहा है, डॉक्टर भी उसी हॉस्पिटल में आते जाते हैं, लेकिन एक रोग मिटाने के लिए आते हैं और एक रोगी बनकर के आते हैं। इसलिए इस संसार सागर में ये भले ही मृत्यु लोक है, यहाँ सुख नहीं है, किंतु इस संसार सागर में रहकर के ही हम इस भव सागर से पार जा सकते हैं, अगर गुरु के वचनों पे विश्वास हो तो। आगे हमारा कथा सुनेंगे। सती जी राम जी की परीक्षा लेने गई। सती जी ने शंकर भगवान से निवेदन किया कि महाराज हम और आप तो अर्धनारीश्वर हैं, आपके आधे शरीर पर मेरा अधिकार है, तो मैं
सती जी ने भगवान शंकर की बातों पे विश्वास नहीं किया, जो साक्षात विश्वास स्वरूप है। सती जी श्रद्धा स्वरूप है। ऐसे शंकर भगवान जो विश्वास स्वरूप है, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया। अंत में सती जी को अपना शरीर नष्ट कर देना पड़ा। जो गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करते, उनका कभी कल्याण नहीं होता। गुरु जी ने कहा है, कई जगह ऐसा होता है कि